फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्नश्शैतान लिल-इंसानि अदुव्वुम मुबीन सदक़ल्लाहुल अज़ीम। इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहु रब्बु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम नहनु इबादु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम व अला ज़वीही व आलिही अबदद दुहूरी व कररमा। सामीन किराम व रफ़ीक़ान गिरामी, चंद बातें आपके सामने अर्ज करता हूँ और इनमें से खुद मुझे भी और आपको भी हर एक कानून याद रखना चाहिए कि वाकई में अगर हम अपने दीन की हिफाजत करने के बारे में संजीदा हैं और वाकई में हम ये चाहते हैं कि हमारी नस्लें उनका दीन ईमान अकीदा महफूज रहे, तो हमेशा ये बात नज़र के सामने रखें कि जब हम जानते हैं कि शैतान हमारा खुला हुआ दुश्मन है और गुमराह करने के लिए उसके पास हजारों हरबे हैं, तो जिन खतरों से इस्लाम ने हमको खबरदार कर दिया, चाहे दीन की हिफाजत के बारे में हमको उसूल दिए गए, चाहे कुफ्र की तरफ जो ले जाने के रास्ते हैं उससे बचने के लिए उसूल दिए गए, अगर हम अपने दीन ईमान की हिफाजत के मामले में एकदम आगे से आ जाइए, बिल्कुल जगह ना छोड़ें, एकदम आगे आ जाए, करीब कुछ भी जगह ना रहने दें। एक मर्तबा दुरूद पाक पढ़ लीजिए, अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन मअदनिल जुदी वल करम व आलिहिल किराम व अस्हाबिहिल इज़ाम व इब्निहिल करीम मुबारक व सल्लिम सलातन व सलामन अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तबारक व तआला अलैहि वसल्लम। तो हम अगर वाकई में इन चीज़ों के बारे में संजीदा है और दीन ईमान की नेमत उसकी अहमियत को समझते हैं, तो आज का वक्त वो है कि सिर्फ बातों से काम नहीं चलता है, बैठकर मशवरा करेंगे, अखबार की खबरें देखेंगे, सोशल मीडिया पर कुछ जानने के बाद 2 घंटे के लिए अफसोस करेंगे, सिर्फ उससे कुछ नहीं होता है। हम में से हर एक की जिम्मेदारी ये है कि वो अपने लिए, अपने घर वालों के लिए इस बात की कोशिश करें कि आज जो सोशल मीडिया पर जिस तरह इर्तिदाद का फितना है, गैरों के साथ निकल जाने का फितना है, इस्लाम से बेजारी के मामला जाहिर हो रहे हैं, तो हम से मशवरा करके बात करके खामोश न बैठे रहें, बल्कि हम सब पर लाजिम है कि ये फितना, ये बुराई, ये खराबी हमारे खानदान में पैदा ना हो, हमारे रिश्तेदार में पैदा ना हो, हमारे दोस्त और अहबाब में पैदा ना हो। उसके लिए हमको मुकम्मल अमल करना पड़ेगा और ये खराबियों से बचने के लिए सिर्फ बातें नहीं होगी। इस्लाम ने जिस जगह पर हमको रोक दिया, जिस राह के बारे में हमको बता दिया कि इस राह से बचें, अगर उस राह से बचे बगैर आप ये सोचते हैं कि ये तमाम फितनों से महफूज हो जाएंगे, तो यकीनन ये हम अपनी दुनिया और आखिरत को बर्बाद कर रहे हैं। आज हमारे सामने कुफ्र और इर्तिदाद का जो फितना है और बिलखुसूस नौजवान लड़का है, नौजवान लड़कियां हैं, उनके जो हमारे सामने मामलात है ना, तो ऐसा लगता है कि पूरी दुनिया के मुसलमानों के लिए एक सरदर्द बन चुका है
और जब कभी ऐसी खबर आए कि 5 लड़कियां हैं, 50 लड़कियां हैं, 100 लड़कियां हैं, वो माज़अल्लाह पुलिस स्टेशन में जाती है कि हम तो इसके साथ निकाह करने के लिए तैयार हैं, इसके साथ शादी करने के लिए तैयार है, हम तो ये मजहब को छोड़ने के लिए तैयार है, इस्लाम को छोड़ने के लिए तैयार है। तो क्या ये मामला इतने हल्के हैं कि 1 घंटे की बातचीत करने के बाद जिस राह से वो लड़कियां मुर्तदाद के फितने की तरफ जा रही है, या जिस राह पर चलकर वो गैरों के पास चली गई, अगर हमारे खानदान की बच्चियां अगर उसी राह के ऊपर जाती है तो क्या हम इंतजार कर रहे हैं कि हमारे खानदान में भी वो सैलाब आए? क्या हम इंतजार कर रहे हैं कि हमारे सामने ऐसे हालात पेश आए? अगर हम संजीदा है तो हमको ये बात याद रखकर चलनी चाहिए कि बहैसियत मुसलमान के हमारा सबसे बड़ा फर्ज ये है कि हम कुफ्र से बचे, अपनी नस्ल को बचाए। बहैसियत मुसलमान के हमारी सबसे बड़ी जिम्मेदारी ये है कि दुनिया का कोई ओहदा, दुनिया का कोई माल, दुनिया की शोहरत हमारे पास रहे या न रहे, हम जब भी दुनिया में रहे ईमान के साथ रहे, और दुनिया से जाए तो ईमान के साथ जाए। आज कौन नहीं जानता है कि आज जो नौजवान लड़कियों में जो बिगाड़ पैदा हो रहा है, तो उसकी चंद बातें हैं, और ये तमाम बातों में आप गवर्नमेंट को जिम्मेदार नहीं कह सकते। आरएसएस का एजेंडा क्या है वो जिम्मेदार नहीं है। हकीकत यह है कि वो जितने भी एजेंडे बनाए, हम सिर्फ इतना कहते हैं कि मुखालिफीन के हजारों प्लान हो, और हम अगर अपनी बच्चियों को कनीज़े फातिमा बना दें तो मेरा यकीन ये है कि हजारों प्लान ये फेल हो जाएंगे, कनीज़े फातिमा कामयाब हो जाएगी। अगर वो करेंगे वो काम, वो हमारा अमल होगा तब होगा ना। मायूसी का माहौल कैसा है, यानी वो डिप्रेशन जैसी कंडीशन कि मायूसी का माहौल ऐसा बना दिया गया कि आज हमारे मोहल्ले से एक लड़की अगर इर्तिदाद के फितने की तरफ जाती, यानी किसी और मजहब को कबूल करने की बात करती है, या ये कि किसी और मजहब वाले के साथ चली जाए, तो हमारे दिल के अंदर उसकी गुमराहियत का एहसास कितना रहता है, उस बारे में हम क्या सोचते हैं। इतनी ज्यादा लड़कियों के मामलात आने की वजह से हमने उससे सबक हासिल करते हुए अपने घर में शरीयत के कानून को नाफिज न किया। हम अपने घर के अंदर उन खराबियों को दूर करने की कोशिश नहीं करते, और उसकी जगह पर बेगैरती इतनी ज्यादा पैदा होती जा रही है कि अब तो माहौल ही ऐसा है कि इतनी मुखालिफत में बच्चियों की हिफाजत कैसे करें, कभी हादसे हो जाते हैं वगैरह वगैरह। मैं सिर्फ आपसे एक सवाल करना चाहता हूं कि आज करोड़ों मुसलमान हैं, और करोड़ों मुसलमान मिलकर वो किसी भी शहर की बच्ची हो, वो किसी भी बिरादरी से ताल्लुक रखने वाली हो, वो किसी भी घर से ताल्लुक रखने वाली हो, चाहे किसी भी शहर की हो, लेकिन ये कि वो कहीं पर भी रहे, वो कहीं पर की भी रहे, हमारा एक ताल्लुक उससे पाया जाता है। जब तक मुसलमान है वो ईमान का ताल्लुक है, वो गुलामी मुस्तफा का ताल्लुक है। अब आज के माहौल में ये जो कहा जाता है या लोगों की सोच बनती है, मैंने प्रैक्टिकल यानी अमली तौर पर कई जगह पर यह एहसास देखा, इसलिए बोल रहा हूं, ऐसे नहीं कि सिर्फ सोशल मीडिया पर किसी ने आकर मुझे कह दिया। मैं खुद एक जगह के मामला, ये हुजूर ताजुशरिया की दुआएं कि वो लड़की आ भी गई, शादी भी हो गई, अल्लाह उसे शाद व आबाद रखे। ये हुजूर ताजुशरिया की रब की बारगाह में एक मकबूलियत है कि इधर से आपकी जुबान से निकला और अल्लाह ने उस बच्ची के दिल में अपने माँ बाप की मोहब्बत को पैदा कर दिया, और जो मोहब्बत उसके लिए दीन की हिफाजत का जरिया बन गई, वापसी से इस्लाम में दाखिल होने का जरिया बन गई। तो मैं बहरकैफ ये अर्ज करना चाहता हूं कि उस वक्त जब ऐसे हालात हुए ना, तो कौम के लीडर कहे जाने वाले लोग, उनका मामला क्या था, अरे भाई इतना टेंशन मत ले, आजकल ऐसा तो होता ही है।
इतना टेंशन मत ले, आजकल इतना तो होता ही है। तुम्हारा अगर 25 लाख का कारोबार डूब जाता ना, तब ये जुमला नहीं निकलता कि इतना टेंशन मत ले, माल आज गया है कल आ जाएगा। बच्ची चली जाए तो आजकल ज्यादा फिक्र करने की जरूरत नहीं है। आपने कभी सोचा, आपने कभी गौर किया कि वो बच्चियां जो अल्लाह तबारक व तआला ने तुम्हें अता फरमाई है, जिस बच्ची के कान में अजान की सदाएं बुलंद की गई, तो हमारा जिम्मा नहीं है कि दुनिया में आते ही जब अल्लाह तबारक व तआला की वहदानियत का ऐलान उसके कान में किया गया, तो बहैसियत बाप के, बहैसियत शौहर के, बहैसियत नौजवान के, बहैसियत भाई के, ये हम सब की जिम्मेदारी ये है कि जिस तरह उसके कान में सबसे पहले अल्लाह तबारक व तआला की वहदानियत का ऐलान हुआ, तो वह ऐसी अल्लाह रसूल से मोहब्बत करने वाली बन जाए कि उस चीज की हिफाजत वो जब तक जिए करती रहे और उसी के साथ दुनिया से जाए, तब जाकर ये हमारी कामयाबी है। ये कौन सी बात हो गई? तो बात क्या होती है, करोड़ों मुसलमान है और मायूसी का मामला या लोगों की बातों का मामला ऐसे चल रहा है, खौफ इतना ज्यादा बैठ गया कि हम ऐसे माहौल में क्या कर सकते हैं, हम तो हिफाजत नहीं कर पाते हैं। आप मुझे बताइए, यानी प्रैक्टिकल आप सोचिए कि आज हम जितने लोग हैं, आज हम जितने लोग हैं, तादाद के हिसाब से कह रहा हूं, वो तादाद आज की आप देखें और उस तादाद के बारे में सोचिए। जब मुसलमान 35 थे, 40 थे, 313 थे, 50,000 थे, 1 लाख थे, बहुत हो गया तो शायद 1.5 लाख या 2 लाख तक होंगे। तो मुखालिफिन तो उनके भी थे ना, दुश्मन तो उनके भी थे। आज जितने प्लान नहीं होते हैं, उससे हजारों गुना ज्यादा प्लानिंग का मामला मुसलमानों को बर्बाद करने के लिए उस जमाने में भी पाया जाता था। लेकिन तादाद में वो मुख्तसर थे, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह वो ऐसी गैरत वाले थे, अल्लाह रसूल से ऐसी मोहब्बत करने वाले थे कि पूरी दुनिया के मुकाबले में 313 है, इन्होंने अपनी जान को दे दिया, लेकिन अपनी बच्ची की इज्जत को भी कभी नहीं गवाया है। उन्होंने अपना सब कुछ कुर्बान कर दिया, लेकिन ये कि कभी अपनी इज्जत का सौदा नहीं किया, गैरों की तरफ नजर उठाकर नहीं देखा। तो गैरों से इतनी नफरत क्यों थी? वजह यह है कि उनके सामने सिर्फ दुनिया के मालो सामान का मामला नहीं था, उनके सामने दुनिया जमा करने की फिक्र का मामला नहीं था। वो इस बात को अच्छे से जानते थे कि अल्लाह तबारक व तआला ने ये जिंदगी जो हमको अता फरमाई है, इस जिंदगी का मकसद ये है कि मोमिन बनकर रहे और जान अगरचे चली जाए लेकिन ईमान न जाए और ईमान के साथ दुनिया से चले जाए। ये उनके सामने एक नजरिया था, ये उनके सामने एक नजरिया था। तो हमको सोचना तो पड़ेगा ना कि 313 महफूज रह गए, उन लोगों ने खानदान की सबकी हिफाजत कर ली और हम नहीं कर पाते हैं। वजह क्या है? एक वजह जो है वो ये है कि दुनिया के ऊपर नजर इतनी ज्यादा, दुनिया के ऊपर नजर और दुनिया की मोहब्बत इतनी ज्यादा हमारे दिल के अंदर पैदा हो चुकी है कि हजारों लड़कियों को जो बहकाया जाता है, तो उसको बहकाने का एक जरिया होता है अच्छा मोबाइल, अच्छा लिबास। किसी गरीब की बच्ची है तो मालदारी के ख्वाब। अब आप मुझे बताएं कि मेरे घर के अंदर जो बच्ची पैदा हो जाए, तो उस बच्ची को अगर कोई अच्छा मोबाइल दिलाकर अगर जिना की तरफ ले जाता है, या उस बच्ची को दुनिया का माल दिखाकर अगर गैर मुस्लिमों की तरफ माइल करने की कोशिश की जाती है, तो सवाल तो अपनी जगह पर यह रहता है ना कि हमने अपनी बच्चियों के सामने माल को इतना रखा, हमने अपनी बच्चियों के सामने दुनिया की बातें इतनी ज्यादा की, हमने अपनी बच्चियों के सामने दुनिया के माल से होने वाले फायदे का जिक्र इतना ज्यादा किया कि वो जाने से पहले ये नहीं सोचती है कि ये माल मिल जाएगा लेकिन ईमान चला जाएगा तो मरने के बाद क्या होगा।
वो जाने से पहले ये नहीं सोचती है कि अगर दीन चला जाएगा तो हमारा क्या हो जाएगा। क्या आज लोगों की जुबान से ये सुनने में नहीं आता है? क्या आज लोगों की बातें ऐसी नहीं होती है कि दीन से इतने ज्यादा दूर हो गए कि काफिर की अगर दौलत को देख लेते हैं तो वो इतने ज्यादा मरऊब हो जाते हैं कि उसके सामने अगर खड़े हो जाए तो ऐसा लगता है जैसे वो आका ही ये गुलाम है। क्या काफिर की दौलत को देखकर इतने ज्यादा मरऊब नहीं हो जाते हैं कि वो दौलत को देखने के बाद कई लोग तो न जाने नाशुक्री के क्या क्या जुमले कहा करते हैं। एक बात को याद रखकर चले, एक हदीस पाक में यहां तक आया, आज दौलत को जो ताकत माना जाता है, दौलत को बहुत बड़ा सहारा माना जाता है, तो ये दुनिया की हकीकत, दुनिया की हैसियत क्या है वो अपनी नजर से न देखें, बल्कि इस्लाम ने जो सोच और फिक्र अता फरमाई है उस फिक्र के बारे में सोचें कि इस्लाम ने हमको ये सोच अता फरमाई कि आकाए करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने यहां तक इरशाद फरमाया कि ये दुनिया की हैसियत अगर रब तबारक व ताला की बारगाह में मच्छर के पर के बराबर भी होती तो अल्लाह तबारक व ताला ये दुनिया काफिरों को नहीं अता फरमाता, यानी मोमिनों को दी जाती। अब हमारे आका तो ये फरमाते हैं ये दुनिया की हैसियत मच्छर के पर के बराबर नहीं, और हम खुद और अपनी नस्लों को दीन से इतना ज्यादा दूर कर दिया कि आज एक मोबाइल उसे कुफ्र की तरफ ले जाता है। आज दुनिया का 1 लाख रुपया उसे हराम काम की तरफ ले जाता है। वो दुनिया के अंदर अच्छा लिबास पहनना चाहती है और वो हराम कामों की तरफ चली जाती है। अरे अपने आप के बारे में गौर करें, अपनी नस्ल के बारे में गौर करें और इस बात को याद रखकर चले कि हम खुद भी ये जाने, अपनी बच्चियों को, नौजवानों को समझाएं कि अल्लाह तबारक व तआला ने दीन इस्लाम की जो नेमत अता फरमाई है वो इतनी अजीम नेमत है कि इसकी हिफाजत में अगर तू रास्ते पर भी आ जाएगा तो कब्र में तेरे लिए ही, कब्र में आराम तेरे ही लिए होगा। अगर दीन को महफूज कर लेगा और दुनिया का एक जर्रा भी अगर न रहा तो कल मैदान महशर में ताज वाला तुझे ही माना जाएगा। ये चीज अपनी नस्लों के अंदर मुंतकिल करने की जरूरत है। इसलिए पहली चीज तो ये कि हम अपनी बच्चियों के दिल में अल्लाह रसूल की मोहब्बत जिस तरह उसका मुतालबा है उसके दिल के अंदर पैदा करने की कोशिश करें। और दूसरी बात ये कि लड़कियों की हिफाजत के हवाले से कि आज जो लड़कियां आवारा हो रही हैं उसकी वजह क्या, तो ज्यादातर मैंने जो गौर किया और इस सिलसिले में मैंने जहां तक अल्लाह की अता करदा तौफीक से कुछ मुताला किया तो मेरी समझ में आता है कि उसकी एक बहुत बड़ी वजह यह है कि हम मशवरा करने की ताकत तो रखते हैं, अच्छे अच्छे मशवरे देने की ताकत तो रखते हैं, लेकिन शरीयत के कानून पर अमल करने का जज्बा तकरीबन ये खत्म होता जा रहा है। मशवरा करने तक है, बातचीत करने तक है, क्यों कि वो शरीयत के कानून पर जो अमल करने का जज्बा है ना, तो उसमें आदमी क्या सोचता है ये कानून अगर नाफिज करना होगा, यानी इस कानून पर अगर घर में अमल करवाना होगा ना, तो वो ये सोचता है कि ये कानून पर अमल करवाने में बाप से टकराव होगा, माँ से टकराव होगा, खुद बहन से भी टकराव हो सकता है बच्चियों से भी टकराव हो। तो ये डर इतना ज्यादा है ना कि जिसकी बुनियाद पर हम उस राह पर जाना नहीं चाहते। हालांकि उस राह पर जाए बगैर हमारी नस्लों की हिफाजत ये मुमकिन है ही नहीं। उस राह पर जाए बगैर हमारी नस्लों की हिफाजत ये मुमकिन है ही नहीं। हमको अपनी गलतियां, हमको अपनी कमजोरियां ये एक्सेप्ट करनी पड़ेगी। ऐसा नहीं है कि गैरों ने कोई एजेंडा बना लिया और वो एजेंडा बनाकर कामयाब हो गए। फिर से मैं वही कहता हूं, उनके प्लान कितने भी ज्यादा हो, हमारा काम एक ही है, हम अपनी बच्चियों को सच्ची कनीज़े फातिमा बनाए, दिल से अमल करने वाला बनाए, दिल से अमल करने वाला। और दिल से अमल क्यों नहीं हो पाता है, दिल से अमल क्यों नहीं हो पाता है? एक मिसाल मैं आपको देता हूं कि देखिए, दिल से अमल करवाने के लिए, या ये कि मेरी बच्ची मेरी कोई बात माने,
मेरा लड़का मेरी कोई बात माने, तो मनवाने के लिए सबसे पहले आदमी को अपने घर वालों के लिए आइडियल बनना पड़ता है। क्या बनना पड़ता है? घर वालों के लिए आइडियल बनना पड़ता है। और ये मेरा तजर्बा है और ये हकीकत है कि जिस वक्त तुम्हारी बीवी, जिस वक्त तुम्हारी बेटी, जिस वक्त तुम्हारा बच्चा, जिस वक्त तुम्हारे खानदान ने तुमको इतने अच्छे से पहचान लिया कि मेरा बाप तो वो है कि जो भी मुझे कहेगा मेरी भलाई ही के लिए कहेगा, हा? जिस वक्त बीवी ने ये पहचान लिया कि मेरा शौहर रात में 2 बजे भी मुझे कोई हुक्म देगा तो वो मेरी भलाई ही के लिए होगा, जिस वक्त बहन ने ये जान लिया कि मेरा भाई तो इतना अच्छा है कि मुझे जो कुछ भी समझाएगा मेरी मोहब्बत में समझाएगा, अगर आपने अपनी जात को इस तौर पर मनवा लिया ना तो कसम खुदा की तुम्हारा 80% काम आसान हो जाएगा। क्यों? कि जब तुमको सरदार मान लिया गया, जब तुम्हारे बारे में उनके दिल में यकीन हो गया कि ये तो अच्छा ही सोचेगा, लेकिन यकीन कब होगा? सिर्फ जुबानी दावों से यकीन नहीं होता है। यकीन करने के लिए हजारों साल यकीन करने के लिए तुम्हारी खुद की जिंदगी एक आईना होती है। यकीन करने के लिए तुम्हारा खुद का अमल एक सबूत होता है। मैं कहना ये चाहता हूं कि आप अगर ये यकीन अपने खानदान को दिलाना चाहते हैं ना तो बाजार में मुत्तकी बनकर रहते हैं, दोस्त में मुत्तकी बनकर रहते हैं, अहबाब के अंदर परहेजगार होकर रहते हैं। मैं आपको यह कहना चाहता हूं बाजार से ज्यादा लोगों के दरमियान जितने ज्यादा आप पारसा बनते हैं ना उससे कई गुना ज्यादा जब तुम्हारा तकवा तुम्हारी बीवी के सामने होगा, जब तुम्हारा तकवा तुम्हारी बेटी के सामने होगा, जब तुम्हारी परहेजगारी तुम्हारी बहन के सामने होगी तो वो परहेजगारी की बरकतें वो होगी कि वो तुमको अपना ऐसा आइडियल बनाएगी कि हुक्म शरा को तुम सुनाते जाओगे और तुम्हारा खानदान अहकाम शरा पर अमल करने वाला बन जाएगा। और उसके बगैर नहीं होगा, उसके बगैर नहीं होगा। वो वक्त गया, बल्कि हकीकत ये कि था भी नहीं। हर कोई ये सोचता है ना बोलते क्या है करते क्या है, ये हर कोई सोचता है। तो हमको सबसे पहले ये अमल करना है, सुन के चले जाना बात खत्म करना नहीं, हमको अमल करना है अगर हम अपनी नस्लों की हिफाजत करना चाहते। वरना तो हकीकत ये है कि ये कुफ्र की वो राह है ना, कुफ्र की वो राह है कि कई चीजें खुलकर मैं कह भी नहीं सकता। कुफ्र की वो राह है और जो दुश्मन है ना वो इतने जलील इतने गंदे हैं कि उनके बारे में क्या कहा जाए। हमारे यहाँ तो लड़कियों की छेड़खानी का तस्वुर ही नहीं है, वो मुसलमान रहे गैर मुस्लिम रहे। और हमारा मजहब ये लव जिहाद का मोहताज है ही नहीं। हमारा मजहब ये लव जिहाद का मोहताज नहीं है। ये लव जिहाद की बातें और ये सब कौन करता है? जिसके मजहब में कुछ होता ही नहीं। अल्हम्दुलिल्लाह, अरे इस्लाम इतना खूबसूरत है ना कि उसका हुस्न जिसको नजर आ जाए वो कभी लव जिहाद का मोहताज नहीं होता है। हम इन चीजों के मोहताज है ही नहीं। इस्लाम को अगर कोई पढ़ेगा तो इस्लाम इतना हसीन और जमील है कि जो इस्लाम से करीब आ जाएगा ना वो अपने बाप को तो छोड़ सकता है, मजहब इस्लाम को नहीं छोड़ सकता है। वो दुनिया की दौलत जायदाद प्रॉपर्टी को तो छोड़ सकता है लेकिन अपने मजहब को नहीं छोड़ सकता है। शर्त इतनी है कि इस्लाम का हुस्न उसके सामने जाहिर हो जाना चाहिए, इस्लाम की खूबियां उसके सामने जाहिर हो जानी चाहिए। तो हम मुसलमान हैं, हम इस्लाम पर अमल नहीं करेंगे तो कौन अमल करेगा? आप देखिए कि मैं ये अर्ज कर रहा था, मैं क्या कह रहा था नहीं उससे पहले क्या कह रहा था। हाँ, एक मर्तबा दुरूद पाक पढ़ लीजिए, अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन मअदनिल जुदी वल करम व आलिहि सहाबी व बारिक व सल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। तो मैं ये अर्ज कर रहा था कि जब आप अपने खानदान के लिए आइडियल बन जाएंगे और आपके खानदान वालों ने रात दिन जब अपना खैर ख्वाही आपको पाया तो इंशाअल्लाह उसके बाद आप कहेंगे उस पर अमल जरूर किया जाएगा। लेकिन उसके लिए खुद पहले अमल करना पड़ेगा।
अब आप देखें कि हम अपनी लड़कियों को हिफाजत करना चाहते हैं ना। अल्लाह तमाम मुसलमान बच्चियों की ईमान की हिफाजत फरमाए। सब मुसलमान बच्चियों को सैयदा फातिमतुज़ ज़हरा रज़ी अल्लाह तबारक व तआला अन्हा की सच्ची कनीज़